रोहतास पुलिस ने 4 लाख की लूट के आरोपी अजीत यादव गिरफ्तार, कई गंभीर अपराधों में संलिप्तता उजागर। रोहतास पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से गुरुवार को दोपहर 3 बजे के करीब बताया कि डेहरी नगर थाना क्षेत्र के जक्की बिघा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम में 30 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे 6-7 अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर 4 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में डेहरी नगर थाना कांड संख्या 706/24 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान तकनीकी अनुसंधान से स्पष्ट हुआ कि इस लूटकांड को अजीत यादव गिरोह ने अंजाम दिया था। गुप्त सूचना के आधार पर 26 दिसंबर को पुलिस ने अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र में आयर कोठा रोड पर घेराबंदी कर अजीत यादव को चोरी की अपाची मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने न केवल फ्लिपकार्ट लूटकांड बल्कि स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसने अपने अन्य सहयोगियों के नाम भी उजागर किए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अजीत यादव रोहतास और आसपास के जिले में हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना अन्य जिलों को भी दी है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ 12 से अधिक संगीन मामले में मुकदमा दर्ज है। ये 30 अक्टूबर को रात के 9:50 के आसपास डेहरी थाना अंतर्गत जक्की बिघा में एक फ्लिपकार्ट का कलेक्शन सेंटर है। वहाँ 6-7 की संख्या में अपराधी आए थे और जो वहाँ के कैशियर थे उनसे 4 लाख रुपए के आसपास लूट के ले गए थे, जिसमें जो कर्मचारी थे उनको बंधक बनाने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ था और उसमें वहाँ के भी कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध उस समय ही प्रतीत हुई थी, लेकिन अब तक साक्ष्य नहीं होने के कारण उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था उसमें जो अपराधी थे उनकी पहचान करने पर यह थोड़े दिनों बाद स्पष्ट हो गया कि इसमें अजीत यादव है, जो एक कुख्यात अपराधी है। उसके पूरे गिरोह के होने के बारे में स्पष्ट सूचना मिली। उसके बाद चूँकि घटना गंभीर थी और दशहरा के मौके पर ये घटना हुई थी, इसलिए इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 1 के नेतृत्व में डीआईओ की टीम, जो राहुल और सुशांत हैं इंस्पेक्टर, उनके निर्देशन में काम कर रही थी। इस टीम द्वारा को सूचना मिली कि ये अजीत यादव जो है ये अभी अकोढ़ीगोला क्षेत्र में ही छुप कर रह रहा है और अलग अलग जगह पे रहता है। इसी आधार पर एक स्पेशल टीम बनाकर इनके द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें अजीत यादव को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इससे पहले आप सबको पता होगा कि आलमपुर बाजार के जो स्वर्ण व्यवसायी थे सूरज सोनी, उसकी हत्या हुई थी। उसमें मुख्य अपराधी जिसने गोली मारी थी सुपारी लेकर, वो अजीत यादव ही था। अजीत यादव, सुरेश चौरसिया और एक सत्येंद्र चौधरी जो पहले ही जेल भेजा चुका है, और एक असगर जो वहीं का था, जो उसमें लाइनर का काम था, और प्रदीप सोनी ने पूरे घटना का षड्यंत्र अपनी दुकान में रचा था। और घटना के बाद जो सोना चांदी सूरज सोनी से लूटा गया था वो वापस उसी के द्वारा खरीदा गया था। तो अजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद जो बड्डी में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई थी उसके सभी अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और जो पूरा षड्यंत्र था उसका खुलासा हो चुका है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट में जो डकैती थी उसमें भी सभी अपराधियों की पहचान की जा चुकी है और उसमें जो स्थानीय अपराधी जिसने इन सब को एक संगठित करके इस पूरे कांड की साजिश रची थी उनकी भी पहचान की जा चुकी है, जिस पर अब तक कार्रवाई की जा रही है। ये जो अजीत यादव है ये कुख्यात अपराधी है। इस पर लगभग 18 से ज़्यादा कांड दर्ज है, जिसमें 3 से अधिक हत्या के कांड, जिसमें बड्डी थाना कांड संख्या 1, 24, डेहरी नगर थाना कांड संख्या 706, 24 अकोढ़ीगोला कांड संख्या 348, 24 नोखा में भी लूट डकैती के केस में ये जेल जा चुका है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के केस और औरंगाबाद ज़िले में हत्या का केस, बघेला में भी SC/ST एक्ट का केस। अभी तक 12 कांडों में इसका संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य मिला, जबकि इससे पूछताछ में स्वयं इसके द्वारा लगभग 18 से ज़्यादा कांडों में सम्मिलित होने की बात बताई गई है। इससे अग्रतर पूछताछ जारी है। इसको रिमांड पर लेकर भी इससे के साथ जो अन्य अपराधी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो स्वर्ण व्यवसायी वाले हत्याकांड था उसमें पूरे स्पष्ट मतलब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए इस कांड में जितने अपराधी शामिल थे उन सबको माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके रिमांड पर लिया जाएगा, और ताकि इस पूरे घटना का एक वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान हो सके और इसको हम लोग माननीय न्यायालय में सही समय पे साक्ष्य प्रस्तुत करके इनको सजा दिलाने का काम कर सके। इसके गिरोह, इसका जो पूरा गिरोह, इसमें दूसरे जिले और दूसरे राज्य के भी कुछ अपराधी शामिल हैं जिनकी पहचान की गई है। उनके विरुद्ध भी छापेमारी जारी है। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके इस पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे भेजा जाए।